कि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त दहशतगर्दी और करप्शन है, और लेकिन अभी तक उसको किसी ने फिक्स करने की कोशिश नहीं की है। आप आईएमएफ से 8 बिलियन की बजाय 10 बिलियन ले लें। बिलियन आपके पहले भी बहुत गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पास पैसे लाना बड़ी बहादुरी नहीं है, उन पैसों को वहां रोकना, उस पैसों को असली जगह पे जाना जो है वो सबसे बड़ी बहादुरी होगी। उन्होंने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब इज अ गुड लीडर। अल्टीमेटली उन्होंने तो गुड लीडर ही कहना होता है। खान साहब का जब खान साहब आए होंगे तो हमारे किसी एड ने लिख के दिया होगा कि ही इज अ वर्ल्ड कप विनर और सारा कुछ, उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो पर्सनल उसका दोस्त बन गया, वो उसका यार दोस्त बन गया। मुझे कई पीटीआई के हलकों के से ये अप्रोच किया जा रहा है टू मीट डोनाल्ड ट्रंप टू कन्वे द मैसेज ऑफ इमरान खान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स एसडी में। जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं दोस्तों। वैसे ही आज एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज की लेटेस्ट न्यूज़ भी दोस्तों है पाकिस्तान के बारे में ही। जैसा आप सभी को पता है, उनका नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, और जो हम सबको क्या पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के पीएम अपना पीएम बनाते ही सबसे पहले कौन सा कदम उठाएगा, तो सबको पता ही है, उनको कटोरा लेकर भीख मांगने की आदत है और वो उसी पर खड़े उतरे हैं दोस्तों। वैसे उनको 131 बिलियन डॉलर पहले ही आईएमएफ को देने हैं। उससे पहले उनको अगले इस 1.5 से 2 महीने के अंदर उनको 18 से 20 बिलियन डॉलर की एक किस्त भी देनी है दोस्तों। लेकिन उन सबके कर्जे के लिए इन्होंने फिर से 8 बिलियन डॉलर के लिए फिर से कटोरा आगे आईएमएफ के आगे लिए रख दिया है, नए कर्जे के लिए। तो आपको दोस्तों पता है, जैसा कि इमरान खान ने एक पीछे से आईएमएफ को लेटर भी लिखा था कि इनको कर्जा ना दिया जाए, लेकिन आईएमएफ ने उनके लेटर को पूरी तरह से नकार दिया था और ये बोला था कि हम सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, हम राजनीति में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में फिर उनकी पार्टी ने एक नया लेटर अमेरिका को लिखा है कि उसमें लिखा है कि इमरान खान की जान को खतरा है और जल्दी से जल्दी उनको जेल से बाहर निकाला जाए, वरना पाकिस्तानियों का कुछ पता नहीं है, उनकी आर्मी का कुछ पता नहीं है कि हम एक दिन खबर आई कि इमरान खान को फांसी पर लटका दिया गया है। तो ऐसी ये न्यूज़ है दोस्तों। आपको देखकर इस न्यूज़ को बड़ा ही मज़ा आएगा, तो जुड़े रहिए अंत तक हमारी न्यूज़ के साथ। कुछ ख्याल जो है वो, एक ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान से बिल्कुल बात ना की जाए, यानी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान से दरवाजे बंद कर लें। तो डोमिनेट क्या लगता है करता हुआ कि मोदी साहब इलेक्शन जीतने के बाद अपनी लेगेसी बनाएंगे, पाकिस्तान से बोल्ड स्टेप लेंगे बातचीत करने के लिए, या वो ख्याल डोमिनेट कर सकता है जिसमें कहा जाएगा कि पाकिस्तान से बिल्कुल बात ना की जाए? क्योंकि आप जयशंकर साहब की रेफरेंस आपने दिया, तो जयशंकर साहब की जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा विजिबल है अबाउट पाकिस्तान। उसमें देखें, दो चीजें हैं। मोदी साहब, यहाँ ये जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि मोदी साहब इज अ प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान। इवन देन आरएसएस का उनके ऊपर है, उनके ऊपर हिंदुत्व का एक उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन ये केम टू पाकिस्तान। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इक्विटी जो है वो काफी स्टेक पे लगा के वो पाकिस्तान आए, लेकिन किले शिकवे उनके उस साइड्स पे हैं, लेकिन बेबी स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें यू नेवर बर्न द ब्रिजेस। आप कोई ना कोई डायलॉग शुरू रखते हैं। मैंने जिस आप मिसाल दी है कि आज लद्दाख में सामने सामने खड़े हैं, कई दफा वो झड़पें भी हो चुकी हैं, लेकिन ट्रेड टेक प्लेस। मैं इस चीज के हक में हूं कि ट्रेड जारी रहना चाहिए, बाकी मसाइल अपनी जगह पर खड़े हैं, अवाम तो सफर ना करे। अब इस वक्त जो चीज है एजाज भाई, चीजें इंडिया से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही, तो उसमें अगर सोचा जाए तो फायदा तो पाकिस्तान का। अगर ट्रेड इस वक्त आपको ट्रेड की जरूरत है, भारत को ट्रेड की जरूरत नहीं है। आपको उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की जरूरत है, उनको आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की जरूरत नहीं है। आपको भी उसमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे फ्यूचर में, और I'm very hopeful, I'm very optimistic in this regard कि पाकिस्तानी स्टेक होल्डर जो है they are considering this thing as well, मेरे ख्याल। अच्छा, ये देखिए, आपने जल बाजवा का जिक्र किया और आपने कहा कि जल बाजवा ने बड़े स्टेप्स लिए थे जो आगे नहीं बढ़ सके। तो अभी इंडिया में क्या थिंकिंग है जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और हमारी फौज और इंटेलिजेंस के हवाले से, कि क्या वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी फौज और इंटेलिजेंस अब समझती है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए, या अभी वो समझते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ सोच है? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो ना सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया ही, एजाज भाई, इस वक्त परेशान है पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से।
जिस तरीके से आपके खासकर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो आपके केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी है बिलखसूस उसमें लोगों के कंसर्न है। और एक कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इन इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है कि आप यू आर नॉट पोलिटिकल स्टेबल। और उसमें अब मेरे ख्याल में चीजें बेहतर होंगी। आपकी नई असेंबली जो है वो हैज कम इन, नई कैबिनेट आएगी, अब पता चलेगा नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बनता है वो कौन बनेगा, क्या किस किस्म के स्टेप्स लिए जाते हैं, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगी टू नॉट ओनली टू इंडिया, टू द एंटायर वर्ल्ड के व्हाट यू वांट, आप किस साइड पे जाते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अफसोस अभी तक आप यू आर आइसोलेटेड राइट नाउ। आपके ना सिर्फ हालात भारत से, आपके ईरान के साथ भी ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं है, चाइना भी नाराज है, लेकिन आप अक्रॉस अटलांटिक यू आर ट्राइंग टू ड्यू टू द IMF और समथिंग, आप अमेरिका के कैंप में यू आर वेरी क्लोज हमारे। लेकिन उसमें अफसोस के साथ ये है एजाज भाई, हमारे क्योंकि हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जहां से भी पैसे आने होते हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसी साइड पे टिल्ट करती है। आजकल सिंस यू आर वेटिंग फॉर द IMF तो आप आजकल अमेरिका के आगे पीछे हैं, पहले CPEC के हवाले से आप चाइना के आगे पीछे थे। लेकिन इसमें मैं जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश है वो ये कि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त दहशतगर्दी और करप्शन है, और लेकिन अभी तक उसको किसी ने फिक्स करने की कोशिश नहीं की है। आप IMF से 8 बिलियन की बजाय 10 बिलियन ले ले, बिलियन आपके पहले भी बहुत गए पाकिस्तान में पैसे लाना बड़ी बहादुरी नहीं है, उन पैसों को वहां रोकना, उस पैसों को असली जगह पे जाना जो है वो सबसे बड़ी बहादुरी होगी, वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से ये बात है। मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कैंपेन में कैलिफोर्निया में थे, उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने इमरान खान साहब का बड़ा हवाला दिया कि इमरान खान बड़े हैं। तो इमरान खान साहब जब पावर में थे, ट्रंप से मिले भी थे, तो कैसा ताल्लुकात थे ट्रंप की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इमरान खान साहब के साथ? देखें, एक तो मैं करेक्शन ये करना चाहूंगा कि वो कैलिफोर्निया के अंदर जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी वो किसी फंड रेजिंग में दी थी उन्होंने, और पॉलिटिकल थी, किसी पॉलिटिकल डोनर के कहने पे वो चीजें की थी। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता वो। ये बिल्कुल, अब सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज ये है खान साहब यहाँ अमेरिका के दौरे पे आए। बल्कि मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने दुकानदारी इस चीज पे की थी उस दौर के अंदर कि हमारी जैरेड कुशनर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, कई लोगों ने दुकानदारी की। और लेकिन मुझे पता था एग्जैक्टली कि कितने रिलेशनशिप हैं, क्या है, कितनी सलाम दुआ है, क्या लेना देना इनका। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूँ, डोनाल्ड ट्रंप इज अ पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन जरूर होगा। अब मैं उसमें ये भी बात बताना चाहूंगा, लोगों को ज्यादातर पता नहीं इस बात का। अगर एजाज साहब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे इलेक्शन, आई हैड टू यूज द इन्फ्लुएंस टू कन्विंस हिम टू टॉक टू नवाज शरीफ साहब, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। जिलानी साहब यहाँ उस वक्त एम्बेसडर थे इन US के अंदर। उनकी बात हुई थी तो उस बात के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात बड़ी अच्छी हुई थी उनके साथ, बल्कि बाद में वो हमारी पाकिस्तानी साइड ने उसको डिस्क्लोज किया था, और उसमें बल्कि दे वर अपसेट कि व्हाई दे डिस्क्लोज। तो उन्होंने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब इज अ गुड लीडर। अल्टीमेटली उन्होंने तो गुड लीडर ही कहना होता है। खान साहब का जब खान साहब आए होंगे तो हमारे किसी एड ने लिख के दिया होगा कि ही इज अ वर्ल्ड कप विनर और सारा कुछ, उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो पर्सनल उसका दोस्त बन गया, वो उसका यार दोस्त बन गया। किस तरीके से मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप इसी को देख लें, रिवर्स करके देख लें। आज शहबाज शरीफ साहब कहें कि जी 6 जनवरी के जो लोग आप यहाँ पे 18-18 साल की सजाएं दे रहे हैं उनको जेलों से निकाल दें, इज इट पॉसिबल? 9 मई के नहीं, 6 जनवरी के, I'm sorry। ठीक है। अगर शहबाज शरीफ साहब कहें कि अमेरिका के अंदर अमेरिका में के लोग आप उनको निकाल दें, तो इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल पॉसिबल, ये इज नॉट पॉसिबल। सो दर हकीकत बल्कि मैं बताना चाहूंगा एजाज साहब, मुझे कई PTI के हलकों के से ये अप्रोच किया जा रहा है to meet Donald Trump, to convey the message of Imran Khan और ये और वो। This is not how American politics work. This is not how it works. तो उसमें अगर खान साहब आ भी जाते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिलवाएंगे वो या करेंगे इस तरह का काम।
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो शायद वो इमरान खान के लिए ना गुड न्यूज़ होगी, ना बैड न्यूज़ होगी। उसमें मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्रेशर जितना इस वक्त लॉबी, यहाँ पे पैसा बहुत लगाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि मुझे इतराज है इस चीज पे, दुख इस बात का एजाज भाई, काश के पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश पाकिस्तानी कभी एहतजाज यहां करते तो पाकिस्तान के लिए एहतजाज करते। मुझे दुख है आज इसी बात का। और काश पाकिस्तानी अगर कुछ हिम्मत करते तो यहां लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते। पाकिस्तान का एक भी कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन तक नहीं है पाकिस्तानी वहां, एक काउंसिलमैन। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हर शहर के अंदर 3-3 ग्रुप है पीटीआई के, 4-4 ग्रुप हैं इनके नून लीग के, 5-5 ग्रुप हैं पीपल्स पार्टी के, सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन दुख है मुझे, ना वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ना वो अमेरिका का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, ना वो अच्छा पाकिस्तानी बनने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं अब उसको पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं रिलीजियस कल्ट है वो, क्योंकि खान साहब का नाम इमरान खान से चेंज करके उन्होंने मुर्शद कर दिया। तो एक मुर्शद, तो ये क्या, ये ड्रामा मेरे समझ में, आई विश के पाकिस्तान के लिए कुछ करते वर्सेस के एक सियासी पार्टी के लिए। अच्छा, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों ने खतूत लिखवाए हैं कांग्रेसमैन से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, और अब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये कोशिश ये भी की जा रही है कि जो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शंस, उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर किया जाए पाकिस्तान को। तो आप इस मूव को, और फिर आपको पता है ये भी आईएमएफ को खत लिखा गया था पीटीआई की तरफ से, तो आप एज एन अमेरिकन पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, ये प्रो पाकिस्तान एक्ट्स हैं? तो दोस्तों, आपने देखा, कैसी लगी आपको ये हमारी न्यूज़। और इस तरह की अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, और लाइक भी करिए साथ में। और ऐसी ही न्यूज़ लेकर हम जल्द से फिर से एक बार आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।